नमस्कार, मैं हूं सिद्दीका। आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज 24। आइए डालते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। खबर सीएमओ कुशीनगर ने सीएचसी कप्तानगंज पर लगभग शाम में 9 बजे औचक निरीक्षण किया और तमाम तरह की कमियां पाई, जैसे कि सीएचसी कप्तानगंज प्रभारी एसके गुप्ता अनुपस्थित पाए गए, जबकि जिलाधिकारी कुशीनगर एस राजलिंगम का आदेश है कि सभी सीएचसी प्रभारी अपने सीएचसी पर रात्रिकालीन सेवा देंगे, किंतु सीएचसी प्रभारी कप्तानगंज मौके पर अनुपस्थित पाए गए। इसके अलावा बड़े बाबू सीएचसी कप्तानगंज भी मौके पर नहीं थे और सीएमओ कुशीनगर के कई बार कुछ रजिस्टरों की जांच करने के बाद कही गई, किंतु रजिस्टर उपलब्ध नहीं हो पाया, जिसमें सीएमओ कुशीनगर काफी नाराज हुए। इसके अलावा भी कई बातें सामने आई, जिस पर सीएमओ कुशीनगर ने सख्त लहजे में कार्रवाई की बात कही है। अब देखना है कि तमाम कमियों के बाद भी कुछ कार्रवाई होती भी है या नहीं। निरीक्षण केवल खाना पूर्ति करने के लिए किया गया। बता दें, जनपद में जो सीएचसी हमारे हॉस्पिटल्स हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनमें रातकालीन चिकित्सा व्यवस्थाओं की क्या स्थिति है, इसको मैं आज स्वयं जो है 9:30 बजे कप्तानगंज सीएचसी में आया हूँ। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जो भी यहाँ एमओआईसी इस समय उपस्थित नहीं है। एक डॉक्टर साहब हैं, एक फार्मासिस्ट हैं और 2 मरीज अभी इमरजेंसी में मेरे सामने आए हुए हैं, जिनका कि लोग इलाज कर रहे हैं, और 5 आज यहाँ डिलीवरी हुई हैं, जिसमें से कोई भी इस समय अस्पताल में मौजूद नहीं है। जो सिस्टर ऑन ड्यूटी है, उनका कहना है कि डिलीवरी हो गई है, लेकिन वो मरीज यहाँ पे कोई रुका नहीं है, सब चले गए। तो इस प्रकार से ये मरीज डिलीवरी के बाद में मरीजों को 48 घंटे रुकना है अस्पताल में, उनका देख रेख करना है। इसके लिए इसमें जो कमी है, अभी मैं इनके एमओआईसी से बात करके और इस व्यवस्था को ठीक कराऊँगा। ये बहुत ही गलत बात है और इस प्रकार से जो हमारा उद्देश्य है कि हम जनता को जो सेवाएं दें, जच्चा बच्चा का ख्याल रखें, और इसके लिए थोड़ा सा हमें और प्रयास करना होगा। इमरजेंसी की सेवाओं को बढ़ाने के लिए इमरजेंसी सेवाएं दुरुस्त रहें, इसके लिए मैं स्वयं जो है अब नाइट ड्यूटी के लिए नाइट में ही निकल रहा हूँ सीएचसी बेसिस पे, और जहाँ जहाँ भी जो भी कमी आ रही है मैं उनको ठीक करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज कप्तानगंज सीएचसी में आया हूँ तो यहाँ पे देखा है कि लाइट वगैरह नहीं जल रही है, ऊपर वाला इन्होंने वार्ड बंद कर रखा है। इसमें मैं इनके एमओआईसी से जवाब तलब करूँगा, उसी हिसाब से मैं कार्रवाई करूँगा। तो सर, जैसा कि डीएम साहब ने आदेश दिया था जिलाधिकारी कुशीनगर ने कि रात में एमओआईसी अपने सेंटर पे रुकेंगे और मरीजों को अच्छी व्यवस्था देंगे, तो क्या आप यहाँ पे एमओआईसी से मुलाकात हुई सर आपकी? नहीं, यहाँ के एमओआईसी इस समय उपस्थित नहीं है, उनको बार बार बुलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो सामने आए नहीं है और मैं इसका संज्ञान लेते हुए उन पर जरूर आवश्यक कार्रवाई करूँगा, ताकि बेहतर हमारी जो जनता है, यहाँ के क्षेत्र के जो लोग हैं, उनको बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें। इसलिए मेरा पूरा प्रयास है और जो भी लोग लापरवाही कर रहे हैं, अनुशासनहीनता कर रहे हैं, उनको जरूर दंडित करूँगा। जी, एक चीज़ और सर, जैसे कि यहाँ पे दवाएँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध दे रहती हैं, जन औषधि केंद्र भी खुला है, बट कहें तो उस तरह की दवाएं नहीं होती हैं और ज़्यादातर मरीजों को बाहर से ही दवा लेना पड़ता है। तो इसमें सरकार की तरफ से क्या दवा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार की तरफ से दवाइयाँ उपलब्ध हैं सभी अस्पतालों में, और जो अस्पताल दवाइयाँ कम हो रही हैं या ख़त्म होने से पहले से उनकी डिमांड लगा के पूरी प्रॉपर उनकी आपूर्ति की जा रही है, और अगर कोई बाजार से बाहर से दवा लिखता है तो उसकी जानकारी मिलने पर उसको सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए टाइम टीवी न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं सिद्दीका। आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज 24। आइए डालते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। खबर हापुड़ से है, जहां एसपी दीपक भुकर के आदेशों पर भरपूर पालन कर रही है। हापुड़ पुलिस थाना पिलखुआ पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा बाद पुलिस मुठभेड़ घायल अवस्था में एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल और अवैध असलाह बरामद किया गया। घायल बदमाश की पहचान आसिफ उर्फ पोटी पुत्र करीमुल्ला के रूप में हुई, जो थाना पिलखुआ से गौकशी के अभियोग में वंचित चल रहा था, जिस पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। आपको बता दें कि घायल बदमाशों को उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना पिलखवा पुलिस एवं एसओजी टीम की एक संयुक्त कार्रवाई में बाद पुलिस मुठभेड़ एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर अस्पताल भेजा गया है। अब तक की पूछताछ में इसने अपना नाम आसिफ
बताया है, जो गुलावटी थाना क्षेत्र का रहने वाला है। यह 10,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी है और थाना पिलखवा से गौकशी के केस में वांछित चल रहा था। इसका एक साथी फरार है, जिसकी तलाश के लिए लगातार कॉम्बिंग की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए टाइम टीवी न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं सिद्दीका। आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज़ 24। आइए डालते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। खबर संभल से है, जहां हयात नगर में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने पर पहुंची बार बालाओं के डांस को लेकर गांव के ही दो गुट आपस में भिड़ गए। मामूली कहासुनी से विवाद शुरू हुआ और लाठी डंडे और लात घूंसे तक जा पहुंचा। बताया जा रहा है कि हयात नगर में एक निजी कार्यक्रम में डांस करने को बार बालाएं बुलाई गई थी, जहां गाँव में डांस का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान किसी ने एक बार बाला को रुपए दिखाते हुए कुछ अश्लील हरकत कर दी, जिससे बाहर मौजूद दूसरे गेट में आपस में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते कार्यक्रम में लात घूसे और लाठी चलने लगी। अफरा तफरी मच गई। बता दें कि सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाकर जांच में जुट गई है। ऐसे तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए टाइम टीवी न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं सिद्दीका। आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज़ 24। आइए डालते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। खबर जनपद जालौन से है, जहां ग्राम खरूसा से निकले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के नीचे एक युवक की लाश मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। युवक की लाश पड़ी देख स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जाँच में जुट गई है। साथ ही उसके शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया है। आपको बता दें कि परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं। मामला एटा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम खरूसा से निकले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे स्थित अंडर ब्रिज के पास की है। क्या नाम है तुम्हारा? मानमंदिर। कहाँ के रहने वाले हो? खरूसा। ये कौन है? ये बड़े भैया हैं सुंदरलाल। इनका नाम क्या है? सुंदरलाल। सुंदरलाल। ये कैसे हुआ? अब ये तो सर पता नहीं है हमें कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। यहाँ पे मतलब फेंक के गए कोई। ये घर से बोल के गए थे आपसे? हाँ, आपसे कुछ बोल के गए थे घर से? हमसे कुछ बोल के नहीं गए। फिर कहाँ चले गए ये? गाड़ी चलाते थे। किसकी गाड़ी? अब ये भी पता नहीं किसकी चलाते थे। अच्छा, पता नहीं, मालूम नहीं, तो अचानक में हो गया ये। अच्छा, ऐसे तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए टाइम टीवी न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं सिद्दीका। आप देख रहे हैं टाइम टीवी न्यूज़ 24। आइए डालते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। खबर बोकारो से है, जहां चास पुलिस ने एक लुटेरा गिरोह के 3 सदस्यों को धर दबोचा है। पुलिस के हत्थे चढ़े लोगों में साहिब, शकील और अदनान शामिल हैं। इनमें 2 चास थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, जबकि 1 बाल्डी के रहने वाला है। थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 पूर्व नंदुआ थाने में रहने वाली लोकनाथ सिंह के यहाँ अपराधी पानी की मांग करते हुए घर के अंदर प्रवेश कर लूटपाट की कोशिश की थी, लेकिन गृह स्वामी द्वारा हल्ला मचाने पर ये बाइक सवार भाग गए थे। गृह स्वामी ने अहम जानकारी देते हुए पुलिस को बताया कि वो पिस्तौल लहरा रहे थे, वो नकली प्रतीत हो रहा था। पुलिस इस जानकारी पर गिरोह को दबोचने में लगी थी कि चास थाना क्षेत्र की चीरा चास स्थित सहेली ऑयल मिल के पास मिल की रेकी में ये अपराध ऑयल मिल के पास ये लगातार चक्कर लगा रहे थे। इनकी गतिविधियों पर मिल मालिक को शक हुआ तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने इन तीनों को धर दबोचा। पुलिस ने इनके पास से एक धारदार हथियार, 2 नकली पिस्तौल, कुछ नशे की गोलियां और गांजे से भरा सिगरेट भी बरामद किया। ये परसों नंदुआ स्थान में लोकनाथ सिंह के घर में 2 अपराधकर्मी घुस गए थे और उनको पिस्टल दिखाया गया, जो कि उनके द्वारा बताया गया कि लगा कि प्लास्टिक जैसा पिस्तौल है। तब ये हल्ला किए, अगल बगल के लोग जुटे तो वो लोग मोटरसाइकिल पे सवार होकर भाग गए। वो लोग पानी मांगने के बहाने घुसे थे और घर की सारी स्थिति के बारे में उनसे जानकारी लेना चाह रहे थे और धीरे धीरे घर के अंदर घुस रहे थे। और इसी दौरान कमर से यही प्लास्टिक वाला पिस्टल निकाल के सटा दिए थे लोकनाथ सिंह को और उनके घर से लूटपाट करने का प्रयास किए थे। हल्ला गुल्ला होने पर ये तीनों अपराधकर्मी वहाँ से भाग गए थे। कल पुनः सहेली तेल मिल जो चीरा चास में अवस्थित है, उसकी रेकी ये परसों से ही कर रहे थे। कल 3-4 चक्कर जब वहाँ लगाए तो तेल मिल मालिक को शक हुआ तो वो थाना भी खबर किए। इसके पहले लोकनाथ सिंह आकर थाना पर खबर किए थे, जिनके बयान पर
कांड अंकित किया गया था। कौन कौन गिरफ्तार हुए? इसमें 3 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। सैयद शोएब उर्फ शारदा, मोहम्मद शकील और अदनान आलम। सैयद शोएब पिछले साल भी यहाँ से गिरफ्तार होकर इसी तरह के केस में, लूट के केस में जेल गए थे। पिंडा जोरा के भी एक केस में जेल गए थे और दिसंबर में ये जेल से छूटे हैं और फिर अपना एक आपराधिक गिरोह बनाकर इसी तरह से घटना को अंजाम देते चल रहे थे। क्या क्या बरामद हुआ इसके पास से? इन लोगों के पास से एक बड़ा सा चाकू, 2 पिस्टल है प्लास्टिक का जो देखने में बिल्कुल ही असली लगता है, और एक पंजा है जो हाथ में लगाकर मारपीट किया जाता है। N10 वो नशीली गोली है 2 पीस। एक सिगरेट में भरा हुआ बता रहा है कि गांजा है। ऐसे तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए टाइम टीवी न्यूज़ 24।